अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। जैसे कि आपके इल्म में है कि किंग फहद यूनिवर्सिटी जो सऊदी अरेबिया की है, उसने फुली फंडेड स्कॉलरशिप का ऐलान किया है और वो भी एमएस और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। और इसकी डेट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है 28 अक्टूबर से और लास्ट डेट जो इसकी है वो 12 दिसंबर है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ कि कैसे आप लोगों ने इस स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करना है। और लास्ट वीडियो में मैं पहले बता चुका हूं कि इस स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करने का क्राइटेरिया क्या है और कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे इस स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करते हुए, और आपको कौन सी अकोमोडेशन मिलने वाली है, मतलब क्या स्कॉलरशिप आपको मिलेगा, वो लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को देख लें। उस वीडियो का लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को पहले देख लें कम्प्लीटली। और अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपने किस तरह से इस स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन इस वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करना है। तो अगर आप नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने इस वाली वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। इस वेबसाइट का भी आपको यूआरएल मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आप आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखें तो अप्लाई का ऑप्शन आप लोगों को मिल रहा है। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखें तो राइट साइड पे आपने नया अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन है और लेफ्ट साइड पे लॉगिन करने का, साइन इन करने का। तो हमने साइन इन अभी नहीं करना, हमने पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर देखें तो सबसे पहले वो कह रहा है जी आपने अपना यूज़र नेम जो है वो क्रिएट करना है। तो यहाँ पर यूज़र नेम जो है वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। आप लोगों ने जो आपका नेम हो वही यूज़र नेम रख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर जो है वो यूज़र नेम जो है वो रख रहा हूँ। अच्छा, यूज़र नेम रख लेने के बाद आप लोगों ने फर्स्ट नेम अपना लिखना है, ठीक है। फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे, ईमेल आपने अपनी लिखनी है और अपना पासवर्ड जो है वो मिनिमम 6 कैरेक्टर का बनाना है और उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो मैं ये डिटेल्स एंटर करके अकाउंट पहले क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद अगले प्रोसेस को देखते हैं। ओके जी, तमाम डिटेल्स एंटर कर लेने के बाद क्रिएट अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके सामने ये आ जाएगा और वो कह रहा है जी थैंक यू फॉर क्रिएटिंग योर अकाउंट एंड ईमेल सेंड टू यू टू द रेस्ट प्रोवाइडेड, प्लीज़ यूज़ द लिंक प्रोवाइडेड टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। तो अब हमें अपना जो है वो ईमेल अकाउंट में जाकर इनबॉक्स चेक करना पड़ेगा, वहाँ पर ईमेल आई होगी, उसको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद हम साइन इन करेंगे। तो उसके लिए पहले हम जो है वो अपने जीमेल अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पर देखते हैं ईमेल को। तो ये फर्स्ट वन मुझे ईमेल आई हुई है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखें वो आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को कहा जा रहा है क्लिक है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और ये हमारी ईमेल जो है वो वेरीफाइड हो जाएगी। ओके, जैसे आप उस लिंक पे ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें आ रहा है थैंक यू फॉर वेरीफाइंग योर ईमेल एड्रेस, प्लीज़ साइन इन। अब हमने साइन इन करना है, तो जो यूज़र नेम हमने रखा था, जो पासवर्ड रखा था, उससे हम लॉगिन करेंगे, साइन इन करेंगे। ओके जी, जैसे ही हम साइन इन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये डिटेल्स जो है वो सामने आ जाएगी और फर्स्ट वन जो आपके सामने देखें तो सेमेस्टर लिखा आ रहा है ऑप्शन, ठीक है। इसकी डिटेल एंटर करेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 ये आपके सामने जितने भी टैब्स हैं इनके अंदर डिटेल्स हमने जो है वो एंटर करनी है। यहाँ पर देखें डिग्री टाइप आपसे आपके सामने है पीएचडी डायरेक्ट एंट्री, आप पीएचडी भी कर सकते हैं डायरेक्ट, जैसे आप लोगों ने अगर बैचलर किया हुआ है तो आप पीएचडी कर सकते हैं। यहाँ पे क्राइटेरिया आपको सामने बताया हुआ है, ठीक है, क्या पीएचडी के लिए क्या रिक्वायर्ड है, सीजीपीए कितनी होनी चाहिए, अगर आपने कोई इंग्लिश टेस्ट जैसे होता है लैंग्वेज आइट्स किया है या टोफल या इस तरह का टेस्ट, उसकी रिक्वायरमेंट आपको बताई हुई है, ठीक है। अगर आपने पीएचडी में जाना है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एमएस और बीएस क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा सिंपल अगर हम अपने मास्टर करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर बताई हुई है। यहाँ पर बॉटम पर देखें तो डिग्री टाइप आपसे पूछी जा रही है, आपने कौन सी डिग्री करनी है, ठीक है। अगर आपने पीएचडी करनी है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, अगर मास्टर में जाना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे और डायरेक्ट पीएचडी में हमने जाना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट कर ले, मैंने जो है वो बैचलर किया हुआ है, मैंने डायरेक्ट पीएचडी में नहीं जाना, मैंने मास्टर करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। आप लोगों के कोडिंग आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट मेजर ऑफ स्टडी मेजर, आप किस में जो है वो स्टडी करना चाह रहे हैं, मेजर सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करें। तो यहाँ से आप लोगों ने वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ से फर्स्ट कर ले कंप्यूटर साइंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ।
अच्छा जी, उसके बाद नीचे अगर आप मूव करें तो यहाँ पर फिर आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ से मैं कंप्यूटर साइंस को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्ट स्कॉलरशिप कैटेगरी, और यहाँ पर देखें तो तमाम किस्म की स्कॉलरशिप कैटेगरी आपको बताई हुई है। और नीचे मूव करें तो आपसे पूछा जा रहा है स्कॉलरशिप टाइप को सिलेक्ट करें, तो इसमें कोई एक कैटेगरी आप चूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब मैं सिलेक्ट करूँगा सेल्फ स्पॉन्सर्ड। उसके बाद आपने इस टिक के ऊपर उसके बाद आपने ये कॉन्सेंट आपसे लिया जा रहा है और आपने इसको टिक कर देना यहाँ पर, और फिर जो है वो आप नेक्स्ट के ऊपर यहाँ पर राइट साइड पे क्लिक कर देंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे पर्सनल डिटेल्स आपके सामने शो हो जाएंगी। अब यहाँ पर आप लोगों ने अपनी पर्सनल डिटेल्स जो है वो एंटर करनी है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट नेम आप लिखेंगे, मिडिल नेम और लास्ट नेम। ये नेम तो आपका पहले ही आ रहा होगा जो आपने पहले एंटर किया है। ठीक है, उसके बाद जो है आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, आपका मेल है या फीमेल है। नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो नेशनैलिटी आप सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद ब्लड टाइप, ठीक है, आपका ब्लड ग्रुप जो है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। और इस तरह की डिटेल्स जो है वो नेटिव लैंग्वेज आपकी कौन सी है, इंग्लिश है, अरबिक है या अदर है, तो अदर को आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट कर ले, मैं अदर को कर लेता हूँ। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी जो है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करनी है, वो आप एंटर कर देंगे। ठीक है, आपने अपनी चूज़ करनी है अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट और अपने डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है प्रीवियस कोई आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में पहले पढ़ चुके हैं तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, अदरवाइज इससे आप ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद आपने आइडेंटिफिकेशन टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर देखें तो आपने सिंपल जो है, अब चूंकि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट तो आपने क्या करना है, पासपोर्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आईडी पासपोर्ट नंबर जो है वो एंटर कर देंगे, डेट ऑफ इशू एंटर कर देंगे और डेट ऑफ एक्सपायरी एंटर कर देंगे। ये डिटेल एंटर कर लेने के बाद नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है। आपने अपनी ईमेल यहाँ पर जो लगाई होगी वो शो हो रही होगी, मोबाइल नंबर आपने लिख देना है और उसके बाद जो है वो अपना एड्रेस लिख दे। उसके बाद आप लोग जो है वो अपना एड्रेस लिख देंगे, सिटी आपने लिखना है, अपना जिप कोड, आपके पोस्टल कोड जो आपका बनता है आपके डिस्ट्रिक्ट का, वो आप गूगल से भी देख सकते हैं। और फिर कंट्री जो है वो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी है। तो ये सिलेक्ट कर लेने के बाद आपका ये डाटा जो है इतना सेव कर लेना है। सेव के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है, तो यहाँ पर आपने एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो एंटर करनी है। ओके जी, यहाँ पर आप लोगों से आपकी एजुकेशनल हिस्ट्री नेक्स्ट जो है वो पूछी जा रही है। अब इसमें अगर आपने एमएस किया हुआ है तो पहले एमएस का डाटा, फिर बीएस का डाटा और इसी तरह हम डाटा में एंटर करेंगे। और अगर आपने बैचलर किया हुआ है मतलब बीएस किया हुआ है तो उसका डाटा एंटर करेंगे, फिर दूसरा डाटा एंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखें आप लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट को यहाँ पर सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो यूनिवर्सिटीज़ के नाम आएंगे। ठीक है, अगर उनमें नहीं है तो फिर आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी अपनी को सर्च करेंगे। ठीक है, कीवर्ड आप देखें यूनिवर्सिटी आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये यूनिवर्सिटीज़ के नाम आ रहे हैं, ये देखें। ठीक है, पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटी को सर्च करेंगे, उसका नाम आ जाए तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ देना है। यहाँ पे अपनी सिटी लिखना है, यहाँ पे अपनी कंट्री और यहाँ पर मैनुअल अपनी जो है वो इंस्टीट्यूट का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने CGPA स्केल सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपका CGPA स्केल क्या है, 4 आप सिलेक्ट करेंगे, मोस्टली तो 4 ही होता है, और अगर 5 है तो 5 को आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो टोटल CGPA कितनी होती है और आपने अपनी ऑब्टेन उस डिग्री की CGPA बता देनी है। ठीक है, प्रीवियस मेजर सब्जेक्ट कौन सा था अपना वो सिलेक्ट कर लेना है, प्रीवियस मेजर इफ़ नॉट इन द लिस्ट, अगर इस लिस्ट में नहीं है वो मेजर सब्जेक्ट जो आपने प्रीवियस किया हुआ है तो फिर आप यहाँ पर अपना मैनुअल टाइप कर देंगे। उसके बाद डिग्री टाइप जो है वो आपकी कौन सी थी लास्ट, ये जो आपने अटेंड की है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डिग्री ड्यूरेशन आपका कितना था वो आप सिलेक्ट करेंगे, और ईयर ऑफ डिग्री कंप्लीशन, किस ईयर में आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट हुई है। ओके जी, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है इंग्लिश टेस्ट के बारे में, वो जो आइट्स है या टोफल है या जो भी आपने किया हुआ है उसके बारे में। वो कह रहा है जी आप लोगों ने इसको टिक नहीं करना, डोंट ट्राई टू सबमिट द एप्लीकेशन बिफोर डूइंग द टेस्ट, फर्स्ट गेट द टेस्ट स्कोर, यू विल हैव टाइम टू कंप्लीट द रिक्वायरमेंट बिफोर 12 दिसंबर 2024। वो कह रहे हैं जी आपके पास टाइम है, आप अभी पहले टेस्ट दें, उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पर आकर अप्लाई करें। तो यहाँ पर नीचे ये भी बात की हुई है कि ये मैंडेटरी है। ठीक है, अगर आपने एडमिशन लेना है तो, लेकिन वो लोग इसे छोड़ सकते हैं जो ग्रेजुएट हैं, फर्स्ट कर लें इसी यूनिवर्सिटी से पहले ग्रेजुएट हो चुके हैं, या फिर वो जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से बिलोंग करते हैं, जैसे USA, कनाडा है, UK है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, तो फिर वो लोग इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो टेस्ट स्कोर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, जो आप अभी टेस्ट की बात की जा रही थी। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो टेस्ट टाइप सेलेक्ट करनी है, कौन सा टेस्ट दिया आपने, और टेस्ट डेट जो है वो सिलेक्ट करनी है।
और ये डिटेल्स एंटर कर लेने के बाद ठीक है आपने नेक्स्ट मूव कर जाना है। और नेक्स्ट जो है आपके पास एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है। एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन में मतलब आपने कहीं पर पहले जॉब की है तो उसके बारे में आप बताएंगे। यहाँ पर देखें एम्प्लॉयर नेम, जिस कंपनी में काम किया है, सिटी क्या थी, कंट्री और अदर एम्प्लॉयर इफ़ नॉट इन द लिस्ट। मतलब अगर आप यहाँ पर सर्च करेंगे कंपनी का नाम, वो कंपनी नहीं मौजूद तो आप मैनुअल उसे टाइप कर देंगे। फिर टाइप क्या थी आपकी, फुल टाइम आपने किया, इंटर्नशिप किया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, जॉब टाइटल क्या था आपका, स्टार्टिंग डेट क्या थी, एंडिंग डेट क्या है। और इसके अलावा आपसे ये पूछा जा रहा है विल दिस एम्प्लॉयर स्पॉन्सर योर एजुकेशन एक्सपेंसेस एट किंग फहद यूनिवर्सिटी। किंग फहद यूनिवर्सिटी में क्या ये स्पॉन्सर करेगा जो आपका एम्प्लॉयर है, कर रहा है या नहीं। तो आप यस या नो में आंसर देंगे, तो आपने नो को आंसर कर देना है। ठीक है, ये वाली डिटेल्स एंटर कर लेने के बाद फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और फिर रिकमेंडेशन, ये देखें आपको पहले भी मैंने दूसरी वीडियो में बताया था कि आपने अपने टीचर्स जो हैं यूनिवर्सिटी के उनसे रिकमेंडेशन लेटर्स बनवाने हैं। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर रिकमेंडेशन लेटर को अपलोड वगैरह नहीं करना। आप लोगों ने करना क्या है, टू रिकमेंडेशन लेटर बनवाने होते हैं टू टीचर से। तो आपने करना क्या है, अपने टीचर का नाम यहाँ पर लिखना है, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उनकी ईमेल, और फिर सेंड इन्विटेशन पे क्लिक कर देना है। इसी तरह दूसरे टीचर का नाम, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसकी ईमेल और सेंड इन्विटेशन पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, यूनिवर्सिटी जो है वो खुद आपके प्रोफेसर्स, आपके टीचर्स से कांटेक्ट करेगी और उनसे आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेगी। ठीक है, ये कर देना है आप लोगों ने। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और फिर उसके बाद आपके सामने ये वाला मॉड्यूल आ जाएगा जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपको रेफर किसने किया है यहाँ पर एडमिशन के लिए। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, यहाँ पर देखें तो बताया जा रहा है कोई पहले से इसका मेंबर है यूनिवर्सिटी का, या कोई स्टाफ मेंबर है, या आपने कहाँ से इसके बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इंफॉर्मेशन ली, कहाँ से ली है। तो आप यहाँ से कोई चूज़ करेंगे, सोशल मीडिया को चूज़ कर लें। प्लीज़ मेंशन द नेम ऑफ द रेफर, उसका नाम बताएं। ठीक है, जिसने आपको बताया तो वो आप बता देंगे, सिंपल किसी का नाम बता दें। उसके बाद आपने सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछे जा रहे हैं जो आप लोगों ने अपलोड करने हैं। यहाँ पर देख लें क्या कुछ आप लोगों ने अपलोड करना है। नंबर 1, पहली 3 चीज़ों को आप लोगों ने छोड़ देना है। उसके बाद बैचलर ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड करनी पूरे 8 सेमेस्टर्स की। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन आप लोगों ने अपना पासपोर्ट की जो अपलोड करना है, फिर सीवी अपनी अपलोड करनी है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो आपने स्टेटमेंट बनाई होती है, दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने 1 पेज की बनानी है, वो अपलोड करेंगे। कलर फोटो अपनी अपलोड करनी है। बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं। मास्टर ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है। मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट्स अपलोड करने अगर आपने मास्टर भी किया हुआ है। ठीक है, फिर आइट्स या टोफल जो टेस्ट है उसके रिजल्ट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं यहाँ पर। और अगर आपने GMAT या ग्री किया तो वो अपलोड करेंगे। अदर कोई आपके जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करेंगे। और एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट्स यहाँ पर आपने पहले एम्प्लॉयमेंट किए वो सर्टिफिकेट्स वगैरह वो अपलोड करेंगे। ये कंप्लीट कर लेने के बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। अभी मेरे सामने एरर क्यों आया, क्योंकि मैंने डिटेल्स जो है वो एंटर की ही नहीं है। जो डिटेल्स मैंने छोड़ दी थी वो सारी यहाँ पर आ रही है मेरे सामने। तो आप लोगों ने ये तमाम डिटेल्स एंटर कर लेने के बाद अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है, तो आपकी तरफ से काम हो जाएगा। फिर आप लोगों के जो आप लोगों ने लेटर रिकमेंडेशन टीचर्स के नाम, ईमेल एंटर की है, उनसे वो पहले वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपको ईमेल आएगी और उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो ये सारा तरीका था कि आप लोगों ने कैसे किंग फहद यूनिवर्सिटी के अंदर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना, जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। अगर आप लोगों का कोई और भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।